औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपसे एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़क पर गहरा सुकूत तारी था। तारपुल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुद रू झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ये तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे नीचे टेलों पर मुश्तमिल था। 400 गैम्बर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार की तेज़ रोशनी उभरी। इसने सन्नाटे के एहसास को उभार दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 साल के आसपास जबकि लड़की की उम्र 18 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा जेब तन कर रखा था और फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राज़ी भी ना थे। लड़का मुस्कुरा कर बोला। घर वाले राज़ी भी कैसे होते? तुम कोई काम भी तो नहीं करते। लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी के असूल के लिए क्या नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और उस बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की एकदम चुप कर बोली, सरफराज हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकल लेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो जाता नहीं। लड़की फिर चौंकी थी। ये शॉर्ट रास्ता है जो हमको जल्दी दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं? लड़की फिर चुकी थी। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक तो खामोश रहा, फिर इस बात में सर हिलाकर हाँ किया और इसकी तरफ गौर से देखा और फिर बोला, सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। आज के दौर में ये सब बातें महज अफसानवी है। इस सड़क के मुतालिक जो भी बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। मेरा मशवरा है कि सदफ के जुमले उसके मुंह में रह गए। उसके हलक से दिल खराश चीख निकली। एक ज़ोरदार धमाका था जो उसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार के बोनेट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो ना जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आंखें थीं, जिसकी एक ही झलक उसको नजर आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई और सरफराज का सर स्टीयरिंग से टकराया। सर पर लगने वाली चोट कारी साबित हुई जिससे वो फौरन ही बेसुध हो गए। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। इस सड़क से जुड़े तमाम पर इसरार वाक़ियात इसके दिल और दिमाग में घूमने लगे थे। अगर इसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से कार गुजारेगा तो वो कभी भी इस सड़क से इसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चनाचा सदफ डरते डरते कार से उतरी। इसने देखा कि कार के बोनेट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था ये इस चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनेट से टकराई थी। और वो आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कद आदम मुजस्समे से टकरा कर रुकी है। इसने गौर से इस मुजस्समे को देखा। दूसरे पल में वो चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्समा था। सदफ को समझ ही न आया कि किस तरह का मुजस्समा है। अंधेरे के सबब इसके खतो खौल ठीक तरह से वाज़ा नहीं थे। बस इतना हुआ, उसको खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हो रही थी। वो हैरत और खौफ से इस मुजस्समे को देख ही रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रखते ही सदफ बुरी तरह से उछल पड़ी और उसकी हलक से चीख निकल गई। इसने मुड़ कर देखा तो फिर चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। इसने जिसको देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं जिनमें वहशत देखकर वो कांप कर रह गई। दूसरे पल सदफ लहरा कर उस
کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اسی کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو سننے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔